अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़ी भर्ती के अनाउंसमेंट के बारे में है। सिंध पुलिस की तरफ से पहले ही सिंध पुलिस की तरफ से एक के बाद एक नौकरियां जो है वो अनाउंस हो रही हैं, लेकिन अब सिंध पुलिस में आईटी डिपार्टमेंट की नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। जिस तरह पहले कांस्टेबलान की और ड्राइवर कांस्टेबल की, एएसआई की नौकरियाँ थी, पर अब जो है ये वाली नौकरियाँ आई डिपार्टमेंट की हैं, जो कि ऑफिस वर्क टाइप का काम होता है, डेटा एंट्री का काम होता है। तो सिंध पुलिस में आईटी ब्रांच में जो नौकरियां हैं वो उसमें तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट भी है, ग्रेजुएशन भी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लड़के लड़कियां इंटरमीडिएट पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पूरा सिंध अहल है। अगर आप लोग पूरे सिंध में से कहीं से भी हैं, सिंध का डोमिसाइल रखते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी एक एक लेटेस्ट अपडेट जॉब के हवाले से, इनके एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म्स के हवाले से मिलती रहे। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। www.sindhpolice.gov.pk सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी ग्रेड इन सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। आईटी कैडर में सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो रिक्रूटमेंट इनकी है। इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ अथोराइज पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज PTS टू कंडक्ट रिटन स्किल टेस्ट अगेंस्ट फॉलोइंग वैकेंट्स ऑफ आईटी कैडर सिंध पुलिस। अच्छा, इसमें जो है वो सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स अर्बन हो या रूरल हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली असामी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में असामियाँ हैं। सबसे पहली असामी है कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन तालीम हो आपके पास, अगर सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से, तो आप लोग अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें आपके पास 18 से 28 साल एज होनी चाहिए, और जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न के साथ, और आपके पास 2 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। और इसमें जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं तो वो इस तरह हैं कि कराची की 55 सीटें हैं, हैदराबाद की 15 हैं, बेनज़ीराबाद की 10 हैं, मीरपुर ख़ास की 10 हैं, सक्खर की 10 हैं, और लाड़काना की 10 सीटें हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसका 12वां स्केल है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद दूसरी है सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर की या की पंच ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए 12वां स्केल है, जिसमें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए तालीम सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो कराची की 36 सीटें हैं, हैदराबाद की 4 हैं, टंडोला यार की 2 हैं, टंडो मोहम्मद खान की 2 हैं, अमटियारी की 2 हैं, बदीन की 2 हैं, थर की 3 हैं, उमरकोट की 3 हैं, जामशोरो की 2 हैं, ठट्टा की 2 हैं, नौशेरो फिरोज़ की 3 हैं, सांगड़ की 3 हैं, दादू की 2 हैं, सुजावल की 2 हैं, और SBA की जो है वो 4 हैं। लेकिन देखें, आप लोग देख सकते हैं कि तादाद असामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरी 100 सीटें हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए 12वां स्केल है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लाजमी अप्लाई करें। 18 से 28 साल एज लिमिट है। इसके बाद इसमें शिकारपुर, कशमोर, जैकबाबाद और कमर शदाद कोट की भी 2-2 सीटें मौजूद हैं। अब ये जो 2 मैंने बताई थी तो ये तो थी ग्रेजुएशन वालों के लिए, लेकिन अब जो है वो इंटर वालों के लिए भी हैं। इसमें सर्वेलेंस ऑपरेटर की है, जिसका BPS जो है वो 9 है, 9वां स्केल है, जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट आपके पास तालीम हो। अगर आपके पास इंटरमीडिएट तालीम है या फिर इसके मसावी तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए IT में रेलिवेंट फील्ड में, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। ठीक है। 36 इसमें जो है वो मेरिट पे सीटें मौजूद हैं। 18 से 28 साल एज हो, लड़के और लड़कियां दोनों अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद चौथे नंबर पर है इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र की। इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र के लिए भी 9वां स्केल है, जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम हो। इंटरमीडिएट आपके पास तालीम है और आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीटें हैं, 18 से 28 साल इसमें एज है। इसके बाद है टेक्निकल सुपरवाइज़र की। टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए 9वां स्केल है, जिसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपके पास डिप्लोमा है IT में, IT की रेलिवेंट फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 सीटें हैं, 18 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद है सेल्स कॉल सेंटर ऑपरेटर की। कॉल सेंटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट तालीम हो और आपके पास जो है वो कॉल सेंटर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास जो है वो रेलिवेंट तजर्बा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज है, और मेल और फीमेल दोनों ही अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोबारा है डेटा एंट्री ऑपरेटर की या की पंच ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए 8वां स्केल है, और जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले मैंने बताई थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, उसके लिए ग्रेजुएशन तालीम थी।
लेकिन इसके लिए जो है वो इंटर तालीम मांगी गई है। इंटर अगर आपके पास है और आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है MS ऑफिस में या CIT में किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 35 से 40 वर्ड होनी चाहिए पर मिनट, और उर्दू की टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन देखें असामियाँ जो है वो 1320 हैं, तो 1000 से 1320 से भी ज़ायद असामियाँ हैं जिसमें आप लोग पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। और लड़कियां भी अहल हैं और लड़के भी अहल हैं। तो जो लोग जो है वो अगर कांस्टेबल वाली जॉब में जो है वो फेल भी हो गए हैं, अगर उसके टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज है। कराची की 280 हैं, हैदराबाद की 58 हैं, टंडोला यार की 26 हैं, टंडो मोहम्मद ख़ान की 18 हैं, मिटियारी की 32 हैं, बदीन की 30 हैं, थर की 26 हैं, लाड़काना की 72 हैं, शेखोपुरा की 78 हैं, घोटकी की 40 हैं, उमरकोट की 30 हैं, जामशोरो की 40 हैं, ठट्टा की 22 हैं, नौशेरो फिरोज़ की 64 हैं, खैरपुर की 74 हैं, कश्मूर की 46, जेगुबाद की 46, कंबर की 50, सक्खर की 56, सांगड़ की 40, इसके अलावा दादू की 78, सुजावल की 20 और SBA की 56, इसके अलावा मीरपुर ख़ास की 38। तो 1300 से भी ज़्यादा असामियाँ हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लाजमी अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसके अलावा है हार्डवेयर टेक्नीशियन की। तो हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए इंटरमीडिएट तालीम हो, इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए A+ हार्डवेयर कोर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है वो 30 सीटें हैं, 18 से 28 साल एज है। तो अब जो है वो इसमें अप्लाई किस तरह होगा, तो ये जो है वो एक ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन इन्होंने जो है वो बना के रख लिया है, अभी इसे पब्लिश नहीं किया। पर जो है वो ये जल्द से जल्द इसे पब्लिश कर देंगे, सिंध पुलिस की तरफ से ये जल्द से जल्द पब्लिश हो जाएगा। तो ये कब होगा, जून तो स्टार्ट हो चुका है, जून के स्टार्ट में ही ये अनाउंस हो जाएगा। 5 जून तक या 10 जून तक या फिर इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जो है वो इसे लाजमी पब्लिश किया जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है IT डिपार्टमेंट सिंध पुलिस की तरफ से। और जैसे ही ये आएगा तो हम आप लोगों को जो है वो वीडियो बनाकर बता देंगे। आप लोग अभी से पहले से बताने का मकसद ये है कि अगर आपने कोर्स नहीं किया या आप कोर्स कर रहे हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उन्हें कंप्लीट कर लें और रेडी रहें जॉब्स के लिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।